अच्छा तो बच्चों आज अपना टॉपिक है चैप्टर 1 ਦਾ ਪਾਰਟ 6। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ और मैक्रो इकनॉमिक्स दोनों एक दूजे ऊपर किस तरह निर्भर करदियां हैं। भाव है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी कि जो इकनॉमिक्स माइक्रो लैवल ते पढ़ी जाती है और वो मैक्रो लैवल ते पढ़ी जाती है, दोनों विच की कोई संबंध है, एक दूसरे ऊपर डिपेंड करदियां हैं या नहीं। तो इसका आंसर ये है दे आर टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इकनॉमिक्स बट डीपली इंटर रिलेटेड। मतलब है दो डिफरेंट ब्रांचेस इकनॉमिक्स दियाँ बट डीपली एक दूसरे नाल रिलेटेड है। किस तरह रिलेटेड है? माइक्रो इकनॉमिक्स स्टडी करती है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नू इंडिविजुअल लैवल ते, फॉर एग्जांपल फर्म लैवल, मार्केट लैवल और इंडस्ट्री लैवल ते। पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी करती है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नू एट द लैवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो देखो बेटा दोनों ही इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नू स्टडी करती है। फर्क ये है माइक्रो इकनॉमिक्स इसनू स्टडी करती है इंडिविजुअल लैवल ते, मतलब व्यक्तिगत पद्धर ते, और मैक्रो इकनॉमिक्स स्टडी करती है इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नू पूरी इकोनॉमी नू एज अ होल लैके पूरी नैशनल लैवल ते स्टडी करती है इकनॉमिक्स नू, इकनॉमिक एक्टिविटीज़ नू। हुण इन द फर्स्ट पार्ट है बेटा कि मैक्रो इकनॉमिक्स माइक्रो ते किवें डिपेंड करती है, और फिर सैकेंड पार्ट होएगा कि माइक्रो इकनॉमिक्स मैक्रो ते किवें डिपेंड करती है। देखो मैक्रो इकनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रो, ऑल मैक्रो वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द माइक्रो वेरिएबल्स। मतलब मैक्रो लैवल ते समष्टि लैवल ते जिहड़े भी वेरिएबल्स कैलकुलेट किए जाते हैं वो माइक्रो लैवल के वेरीएबल्स से डिपेंड करते हैं। भाव ये है कि जो आप नैशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए आपां पहला किसी भी इकोनॉमी के हरेक रेजिडेंट की इनकम नू अलग अलग कैलकुलेट करना पएगा, फिर उसनों ऐड करके ही नैशनल इनकम निकाली जा सकती है। देखो टू कैलकुलेट द नैशनल इनकम वी विल हैव टू कैलकुलेट एंड ऐड द फैक्टर इनकम ऑफ ईच एंड एवरी नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। मतलब नैशनल इनकम जिहड़ी है वो की हुंदी बेटा, नैशनल इनकम एक्चुअली एडिशन है रेजिडेंट्स की इंडिविजुअल इनकम का, कि जदों आप अलग अलग रेजिडेंट्स की अलग अलग देश के निवासियों की इनकम निकालांगे उसनों जोड़ के नैशनल इनकम नू कैलकुलेट किया जा सकता है। इसी तरह ही अगला है अगर आप टोटल डिमांड फाइंड आउट करनी है तो उस दे लई आपां की करांगे, टोटल डिमांड नू कैलकुलेट करन लई आपां नू पहले पता होनी चाहिए इंडिविजुअल डिमांड। मतलब एक एक परसन की डिमांड जिहड़ी है उसनू कैलकुलेट किया जाएगा, फिर इंडिविजुअल डिमांड नू ऐड करके ही टोटल डिमांड फाइंड आउट की जा सकती है। देखो ये दो एग्जाम्पल ने जिस तो ये पता लग रहा है कि जो भी अपने मैक्रो इकनॉमिक्स से वेरीएबल ने, जो भी समष्टि चरां ने, वो सब व्यष्टि चरां ते डिपेंड करती है, क्योंकि समष्टि चर की होंदी है, समष्टि चरां व्यष्टि चरां दा जोड़ ही है एक्चुअली। अच्छा तो इस तो बाद सैकेंड पार्ट है हाउ माइक्रो इकनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन द मैक्रो इकनॉमिक्स। मतलब जिहड़ा व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र ते किवें डिपेंड करता है। माइक्रो इकनॉमिक्स मैक्रो इकनॉमिक्स से किस तरह डिपेंड करती है। देखो ये डिपेंड इस तरह करती है कि ऑल द डिसीजंस टेकन एट द मैक्रो लेवल फॉर द होल इकोनॉमी विल डेफिनेटली इफेक्ट द इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब मैक्रो लैवल ते मतलब पूरी अर्थव्यवस्था दे लई जो भी फैसले लए जाते हैं वो इंडिविजुअल यूनिट्स नू इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स नू इंक्रीज़ करन दा वधान दा फैसला ले लिया, तो देखो ये फैसला मैक्रो लैवल ते लिया गया है, पूरी इकोनॉमी वास्ते लिया गया है, इनकम टैक्स नू इंक्रीज़ कर देना है। बट ये हरेक परसन नू, हरेक कंज्यूमर नू, हरेक फर्म के उत्ते अलग अलग प्रभाव पाएगा। फैसला मैक्रो लैवल का पर माइक्रो यूनिट्स नू इफेक्ट कर रहा है, हरेक छोटी छोटी इकाई के उत्ते अलग अलग असर पाएगा। इसी तरीके नाल इंटरस्ट रेट्स चार्जड बाय द बैंक डिपेंड्स अपॉन द इंटरस्ट रेट चार्ज इन द होल इकोनॉमी। मतलब यह है कि बैंक तुहाडे तो कितना ब्याज लैंदा है वो डिपेंड करता है पूरी इकोनॉमी दे विच ब्याज दीयां दरां की ने।
इस तरीके नाल वेज रेट एक फर्म जिहड़ी है वो कितना दिंदी है, वो डिपेंड करता है कि पूरी इकॉनमी दे विच वेज रेट कितना है। ठीक है बेटा, इस तरह है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डिपेंड करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स ते, कि पूरे देश भर के पद्धर ते जो फैसले ले जाते हैं वो अलग अलग इकाई के उत्ते बहुत असर पाते हैं। कनकलूजन, इसका सिट्टा की है? सिट्टा ये है कि दोनों माइक्रो और मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स एक दूसरे ऊपर डिपेंड करदियाँ हैं और दे मस्ट बी स्टडीड टुगैदर टू गेट फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द बोथ फॉर द होल इकॉनमी। मतलब एक माइक्रो इकोनॉमिक्स कली नूं या मैक्रो इकोनॉमिक्स कली नूं पढ़ के तुसी इकॉनमी दी फंक्शनिंग नूं नहीं समझ सकते, दोनों नूं इकट्ठा पढ़िया जाएगा, दोनों नूं स्टडी करके ही आपां पूरी इकॉनमी दी फंक्शनिंग नूं समझ सकते हैं। अच्छा, तो बच्चों इस दे विच क्वेश्चन तुहानूं आ सकते हैं, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आप हुणे पढ़े हैं रिलेशन ये पूरा बन जाएगा। हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड अपॉन मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि ते किवें डिपेंड करता है। और दूसरा है हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि ते किवें निर्भर करता है। मतलब एक क्वेश्चन भी आ सकता है और दो अलग अलग पार्ट्स के विच भी आ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस दे नाल टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।